Veterinary Science College and Animal Husbandry Central Agriculture University in Hall Dilokit Korea Nagaland. India Taran Indian program India host Pakilase. Itu kila program masih itu administrative cum academic block and farmer affairs Connecticut itu building nonton construction itu time dia kali sekarang dia buat tu aci launch kulase. Itu ista acila special guest hobo, acil guest hobo Sri Shivraj Singh Chauhan, Honorable Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare. Our guest of honor hobo Sri Pierre Chilian, Honorable Deputy CM Government of Nagaland. Taiki ago. Our team partner taiki aurase guest of honor hobo Sri Kasabo Jamir, Honorable Minister of Rural Development and SIRD. Taiki Government of Nagaland. Taipa any time di program to aurase. Itu staff takan dia mantukan media. Kursi ala-ala lebih dalam department ala-ala lain dia ini dia program kita training bisna lain dia awareness dia so more further detail update dia memberikan visual kami kita. मेरे और आपके बीच में खंबा भी तो रहना चाहिए, डायरेक्ट डायलॉग होनी चाहिए। आज मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित नागालैंड के गवर्नर, देश के सीनियर लीडर हमेशा आपकी चिंता करते हैं। मंच पर उपस्थित नागालैंड के गवर्नर, देश के सीनियर लीडर हमेशा आपकी चिंता करते हैं, आदरणीय ला गणेशन जी, डिप्टी सीएम ऑफ नागालैंड, आदरणीय टीआर जेलियांग जी, आरडी मिनिस्टर, वो भी आरडी मिनिस्टर है, हम भी एग्रीकल्चर के साथ आरडी मिनिस्टर है, मेरे मिनिस्टर श्री जमीर जी, डॉक्टर शकुंतला जी, डीन, यहां उपस्थित सभी शिक्षकगण, किसान भाइयों बहनों और मेरे प्यारे भांजे और भांजियों, सारे स्टूडेंट्स, आप सबके बीच में आके बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन एक बात का खंडन करना चाहता हूं। मुझे बार बार कहा जा रहा चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट। मैं गेस्ट लगता हूं क्या? आई एम नॉट ए गेस्ट, आई एम फैमिली मेंबर, योर फैमिली मेंबर। और इसलिए मैंने कहा जाऊंगा जरूर। सवेरे हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, पायलट ने कहा मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। हम क्या हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा तो हम गाड़ी से जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और जैसे मैं दीमापुर तक आया तो पायलट का फोन आया कि दीमापुर हेलीकॉप्टर आ गया। हम आए तो हेलीकॉप्टर भी आया, लेकिन पायलट एक बात और कह रहे हैं कि अभी अगर 330 नहीं उड़े तो फिर नहीं उड़ेगा हेलीकॉप्टर। और मेरा आसाम का भी कार्यक्रम है,
मैं आभारी हूं गवर्नर साहब का। उन्होंने कहा कि आप बोल के चले जाइए, कार्यक्रम कंटिन्यू चलता रहेगा, हम बाद में बोलेंगे। और इसलिए आना तो था मुझे, क्योंकि मैंने कह दिया था कि आऊंगा, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और इसलिए आज मैं यहां के बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन आज मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और बेटे बेटियों, हम सब गर्व और गौरव से भरे हुए हैं। मैं भारतीय सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं। पिछले दिनों उन्होंने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, हमारे नेतृत्व की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सटीक रणनीति को प्रणाम करता हूं। सेना के अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं। पहलगांव में हमारे निर्दोष जवानों को मार दिया गया था। पत्नी के सामने पति को नाम पूछ पूछ के मारा गया। बेटा बेटी के सामने उनके पापा को मार दिया गया। भारत ने हमेशा से कहा हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए सेना को प्रणाम। हमने तय किया आतंकवादियों से बदला लेंगे। हमने पाकिस्तान के नागरिकों को नहीं छेड़ा। हमने पहले पाकिस्तान की सेना को भी नहीं छेड़ा। केवल वो लोग जो आतंकवादियों को पनाह देते थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे, 25 मिनट के अंदर उनके सारे ठिकाने तबाह कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने भी हरकत की। हमारे यहां ड्रोन, मिसाइल, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि उनके ड्रोन और मिसाइल खिलौने की तरह हमारे जवानों ने उड़ा दिए, सटीक निशाना लगा के। वो भारत में आके ऐसा लगा जैसे हम कोई खिलौनों को गिरा रहे। ये भारतीय सेना का शौर्य है। और अंत में पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, सीज फायर की अपील करनी पड़ी। का शौर्य है। और अंत में पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, सीज फायर की अपील करनी पड़ी। भारत युद्ध में नहीं, शांति में विश्वास रखता है, लेकिन आतंकवाद का मुकाबला करना जानता है। Chauhan, you will be hearing my voice, that is why I am talking, mentioning his name. I am very happy. Instead of cancelling our program and attending Mizoram program, he has cancelled that program and attended our program. For that I am very much happy to him. Thanks a lot for him. Within a short period, of course, he has whatever that he wanted to convey, he has conveyed it. You know about him in Madhya Pradesh, he is considered as uncle in every house. Really, I was a member of parliament representing Madhya Pradesh in Rajya Sabha. I know how he functions. At that time he functioned. Now, of course, he is the central minister now. So, in every household, every common person also, they know him. Such a very active person. He has come all along. I am very happy that we are taking strain that he has at least attended this program without getting any disappointment. Even I also thinking why I have been called here. I think very cleverly she has called me because in case suppose, not because of the climatic condition, because of the war-like situation in the border area, suppose the minister has not come, at least the governor can inaugurate the building. That is why they have invited me. Anyhow, I am very happy that he has come and I could also meet him. So, and see, T.R. Zhelang, Honorable Deputy Chief Minister, Sri Metsu Jamir, Honorable Minister for Rural Development Department, Dr. Anupam Mishra, Vice Chancellor,
and Dr. Shakuntala, Dean, College of Veterinary Sciences, Animal Husbandry, faculty members, distinguished dignitaries, esteemed invitees, and dear students, sisters and brothers. With the immense privilege and honor, I preside over this important occasion, the inauguration of the administrative cum academic building of the College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Jaluki, and the celebration of our vibrant Farmers' Fair. Today marks not just the expansion of academic infrastructure, but a significant stride toward strengthening the rural economy and agricultural development in Nagaland. As a constituent of the Central Agriculture University Impal, this institution is uniquely positioned to bridge cutting-edge scientific knowledge and livestock form the backbone of our rural economy. This college must aspire to not only impart education, but also become a center of excellence and innovation, as well as community service. Future veterinarians, researchers, and agricultural leaders should emerge from here equipped not only with the technical expertise, but with a deep commitment to uplifting our farming communities. The importance of